नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख रहे हैं कि छायांकित भाग दिया हुआ है और छायांकित भाग में फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें 2 गो जो है सेमी सर्कल है यानी अर्धवृत्त है, एगो एपीडी है, ध्यान से देखिए, और एक जो है कि बीपीसी है। अब देखिए जो बना हुआ फिगर वह एक क्या है, वर्ग है, जिसकी सबकी भुजा दिया है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, बहुत भी यही क्वेश्चन है, ये नीचे भी क्लास में क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 क्लास का क्वेश्चन में जो है कि मेंसुरेशन चैप्टर में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है निकालना है। तो पहले त्रिभुज एबीसीडी के क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है और वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दिया है। तो वर्ग की भुजा और 2 अर्धवृत्त उसमें जो है वो छायांकित नहीं है। तो 2 अर्धवृत्त जो है वो जिसका नाम आप देख रहे हैं कि एपीडी और बीपीसी है। तो 2 अर्धवृत्त की अगर त्रिज्या की बात किया जाए तो अर्धवृत्त का अगर पूरे साइड ए बी या सी डी पूरा 14 है, तो अगर पी जहाँ पर पॉइंट है, पी को अगर देखा जाए तो पी से आधा दूरी कितना आएगा, 14 का जब हम आधा करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा। तो 2 अर्धवृत्त यानी एपीडी और बीपीसी जिस वर्ग के अंदर 2 अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का पॉइंट जो है मिडिल से कट रहा है पॉइंट, वहीं से पी से आधा वृत्त बन रहा है, तो उसका 7 सेंटीमीटर हम मान रख लेंगे। 14 है ना, तो अर्धवृत्त का जो त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या का मान रेडियस का 7 सेंटीमीटर रखेंगे। अब हेडिंग बना दिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो उसमें क्या लिखेंगे, सिंपल वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको बता दें यानी एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। इसका जानते हैं कि भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। अब जैसे कि पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गो को अगर हम रखेंगे तो 2 गो अर्धवृत्त मिला के एगो वृत्त बन जाएगा। तो एक वृत्त का ही क्षेत्रफल हम सीधे रख दिए हैं पाई आर स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे अर्धवृत्त सर बोल रहे हैं क्वेश्चन में अर्धवृत्त है और हम फार्मूला में पाई आर स्क्वायर या हेडिंग में हम लिख दिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको बता दें कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। आज जब 2 से गुना करेंगे हम जब 2 से गुना करेंगे 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2, तो 2 ऊपर वाले से नीचे वाला 2 कट जाएगा तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखिए पी क्यू, अभी हम बताएं कि जो आर का मान रखेंगे हम 7 रखेंगे, क्योंकि पी आधा दूरी पर हम, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, तो पी जो है कि आधा दूरी पर जो है रखेंगे तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया। अब सिंपली 14 इंटू 14 करेंगे तो 196 आएगा, तो 196 लिख देंगे माइनस 22 - 7 154 होगा। अब जब इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। यानी हेंस में इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड साइड 42 सेंटीमीटर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर है। अब जो है कि हम लोग पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल फिर ज्ञात करना है। जैसा 3 क्वेश्चन वैसे चौथा है। आप देख लीजिए कि इसमें एक वृत्त में बाहर तिर्यखंड बना हुआ है, तिर्यखंड जो क्वेश्चन नंबर 2 में था, तिर्यखंड। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो ए ओ बी देख रहे हैं, ए ओ बी, वो पूरे ए ओ बी का सब साइड 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की भुजा आप जानते हैं कि 1 का 12 है, तो तीनों भुजा इसकी बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में, और तीनों कोण भी बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में कोण 60 डिग्री का फिक्स है। अब कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, यानी ओ से जहाँ पर सर्कल सट रहा है, सर्कल से आके लाइन ओ, वो हो जा रहा है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम हेडिंग बनाएंगे कि दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी कि बड़ा वृत्त खंड जो है तिर्यखंड, उसका दीर्घवृत्त तिर्यखंड का क्षेत्रफल जो है कि अभी हम लोग निकालेंगे पहले
तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर जो है जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस उसमें एगो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कट रहा है, यानी पाई स्क्वायर थीटा बाई 360। अब पाई आर स्क्वायर जो पूरे वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर पूरा वृत्त है, तो 22/7 पाई का मान, आर का मान जो हम वृत्त में रखेंगे 6 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि 6 पर ही टच कर रहा है रेखा को, माइनस यहाँ पर थीटा का 22/7 इंटू आर का मान, आप त्रिज्यखंड में भी आर का मान 6 सेंटीमीटर रखिएगा, तो 6 सेंटीमीटर 6 × 6 बाई 360 और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, तभी तो 60 60 60 180 हो जाता है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 60 डिग्री होगा बाई 360। अब जो है कि आपको बता दें कि हम जो कटने वाला है उसको काटेंगे, उसका इंटू करेंगे, तो ये सीधे जो है कि 36 22/7 माइनस इधर 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 से 6, तो 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 132/7 होगा। अब 22 में इधर 36 से इंटू करते हैं, तो आपका प्राप्त हो जाता है जो संख्या 792/7 माइनस 132/7, दोनों का फ्रैक्शन का जो है सब्ट्रैक्ट हम करते हैं सिंपली, तो 7 7 कैल्शियम 7 आएगा, तो 360 आ जाएगा घट के बाई 7। तो ये जो आपका जो है कि अभी आंसर आया, ये आपको छायांकित भाग का जो है कि अभी क्षेत्रफल आया है। अभी एक चीज़ और इसमें बाकी है जो निकालते हैं, नीचे जो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो उस समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल अभी बाकी है। ये आपका जो निकला है वो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है, जबकि छायांकित भाग के क्षेत्रफल में ऊपर का जो वृत्त है वो छायांकित है, वृत्त का आधा भाग, तो उसमें अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम निकालेंगे। जानते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रिंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड का मान 12 इंटू 12 है, तो 3 में तो कट गया, तो ये 36√3 आएगा, जब इंटू करेंगे तो 36√3, तो ये आया एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रिंगल 32/6। अब जो हेडिंग है जो कहने का छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको जो निकालना है, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो 607/7 है वो, और एक जो अभी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, दोनों को प्लस कर देंगे, लिख दिया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का हेडिंग मान लीजिए कौन बच्चा को इंग्लिश मीडियम को नहीं बुझाएगा तो वो लिखेगा अपना एरिया ऑफ, देखिए ना फार्मूला में आप लिखिएगा एरिया ऑफ जो है लॉन्ग सेक्टर या मेजर सेक्टर, माइनर नहीं, MAJOR, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तब हेडिंग बना कर आप बना सकते हो। तो दोनों प्लस करके रूट में है तो जुड़ाएगा नहीं। तो इसी प्रकार आपको बाकी का 4 के बाद 5 6 7 सभी क्वेश्चन को 22 12.3 का जो है आगे बनाना है। बाकी धन्यवाद, अच्छा समझ के और इसको बनाइएगा। थैंक्स एंड दैट्स ऑल।